हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए क्वेश्चन में। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है आज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भाई क्वेश्चन कहता है कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द चार्जिंग सोर्स कांस्टेंट। वोल्टेज को भाई हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ध्यान से देखें। कहता है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट्स वर टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर प्लेट के बीच की सेपरेशन को 10% घटा दूं तो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले बेटे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जो कि होता है हाफ CV का स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी को हम लोग ले लेते हैं U1। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला आ गया वो बेसिकली निकल के आ गया हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, हाफ CV स्क्वायर। अब देखो, ध्यान देखो, इसने ना प्लेट के बीच की दूरी की भी बात करी है। तो आप क्या काम करो, यहां पे साथ के साथ कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला लगा दो। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में V का स्क्वायर। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई भाई इनिशियल एनर्जी। अब नई एनर्जी हमें पता लगानी है। और कब पता लगानी है, जब उसने प्लेट के बीच की सेपरेशन को 10% घटाया। तो जब 10% घटाया तो नई प्लेट की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, देखो न्यू प्लेट सेपरेशन, इसको हम मान लेते हैं D'। 10% घटा दिया तो D' हो जाएगा D माइनस 10% ऑफ D। तो D' जो होगा वो होगा D माइनस 10/100 ऑफ D। तो ये बचेगा जी आपका 100D माइनस 10D 90D/100, यानी कि 0.9D। तो जो नया प्लेट का सेपरेशन आया जी वो आएगा 0.9D। अब हम लोग क्या काम करते हैं, नई जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और नई एनर्जी U2 हाफ इंटू, देखो जो चीजें कांस्टेंट है वो तो बदलेगी नहीं। एप्सिलॉन नॉट A/V स्क्वायर तो बदलेगा नहीं क्योंकि इनको वो चेंज कर ही नहीं रहा। D बदलेगा तो D की जगह क्या आ जाएगा, 0.9D। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। क्या काम करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 से। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो गया U2 डिवाइड बाय U1 बराबर U2 की जगह हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/V स्क्वायर बटे में 2 इंटू में 0.9D इंटू में वहां से निकालिए तो 2D हो जाएगा जी ऊपर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A/V स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट A/V स्क्वायर से ये कटा, 2D से जी ये कटा। तो U2 बराबर आया जी U1 बाय 0.9। ये बेसिकली आपका आ गया जी U2 की वैल्यू। नई एनर्जी जो निकलनी थी हमारी वो ये निकल गई। अब लेकिन ध्यान देखो, उसने ना परसेंटेज चेंज पूछा है। तो यहां से ना देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा जी U2 माइनस U1 अपॉन U1 इंटू 100। ये 7th 8th क्लास में परसेंटेज निकाला करते थे इस फॉर्मूले से। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू में 100। तो देखो फाइनल है U1 डिवाइड बाय 0.9, इनिशियल है U1 डिवाइड बाय U1 इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अब इस तरफ कर लेते हैं। आओ, स्पेस की कमी है भाई। देखो जी LCM हो जाएगा 0.9, बचेगा U1 माइनस 0.9 U1 और ये नीचे U1 इंटू में 100। तो U1 कॉमन, एक में से 0.9 गया तो बचा भाई 0.1 U1 अपॉन में 0.9 U1 इंटू में 100। U1 से U1 गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया जी 100 अपॉन 9 परसेंटेज। और ये आ जाएगा जी 9 1 जा 9, फिर 1 9 1 जा 9 1 11.1% इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा घुमाता जरूर है सवाल, क्योंकि बेसिकली दो फॉर्मूलों को कंबाइन किया है, एनर्जी स्टोर का और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले का। उम्मीद है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कल फिर एक नई सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।